नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। आज हमारा उन्वान है हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले में इस्लाम को फैलाने के लिए किस अंदाज से कोशिश और मेहनत करते रहे। वो फरमाते हैं कि कुछ अरसा मैं मक्कतुल मुकरमा के अंदर रहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीन इस्लाम को सीखा, कुरान मजीद को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हिफ्ज़ किया, याद किया, पढ़ा, यानी कुरान मजीद का भी कुछ हिस्सा उन्होंने याद किया। और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मेरे कबीले वाले मेरी बात को मानते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें इस्लाम की दावत दूँ, उन्हें इस्लाम के अंदर ले आऊँ, इस्लाम का पैगाम उन तक पहुँचाऊँ। मेरी ये चाहत और कोशिश है कि मैं उनको इस्लाम में लाने का ज़रिया बनूँ। आप मेरे लिए दुआ भी कीजिए और मुझे वापस अपने कबीले की तरफ जाने की इजाज़त भी दीजिए और कोई ऐसी निशानी भी अता कीजिए कि जिसकी वजह से मैं उस अपने कबीले को वो निशानी दिखाकर इस्लाम की तरफ राग़िब करूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा जअल लहू आयतन, कि अल्लाह ताला कोई निशानी अता फरमा दे। और उसके बाद मैं अपने कबीले की तरफ चल पड़ा, यहाँ तक कि जब मैं अपनी बस्ती के करीब पहुँचा, एक ऐसे ऊंचे टीले में, क्या मैं देखता हूँ कि मेरी आँखों के दरमियान एक चराग जैसी रोशनी चमक रही है। मेरी आँखों के दरमियान एक ऐसी पेशानी के ऊपर निशानी ज़ाहिर हो गई। जब मैंने ये मंज़र देखा, अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, इसको चेहरे के अलावा किसी और जगह मुंतकिल कर दे, ये ना हो कि मेरी कौम ये अंदेशा कर ले और ये देख कर ये समझे कि ये सज़ा है इस वजह से कि इन्होंने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रोशनी को मेरी लाठी के सिरे पर मुंतकिल कर दिया। जब मैं पहाड़ की बुलंदी से नीचे उतरा, मेरी लाठी के सिरे पर वो चमक रही थी। वो रोशनी ऐसी कि एक लटके हुए फानूस की तरह नजर आती थी। फिर मैं नीचे उतरकर अपने कबीले के पास पहुंचा। सबसे पहले मेरे वालिद साहब, जो बहुत ज़ईफ़ और कमज़ोर हो चुके थे, वो मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि अब्बा जान, आप मुझसे दूर रहिए, इसलिए कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं आपका हूँ ना आप मेरे हैं। वालिद साहब कहने लगे, बेटा आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर लिया। वो फरमाने लगे कि जो तुमने इख्तियार किया मैं भी उसी को अपनाता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, अच्छा तो फिर आप गुस्ल कर लीजिए, पाक कपड़े पहन लीजिए, मैं आपको दीन सिखा दूँ जो मैंने सीखा है। फिर वो उठे और जाकर गुस्ल किया, पाक साफ कपड़े पहने, मेरे पास आए। मैंने उनको इस्लाम की दावत दी और उन्होंने बाखुशी उसे कबूल किया। फिर मेरी बीवी मेरे पास आई, वो मुझसे जब करीब आई, मैंने कहा आप भी दूर रहिए, मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने बड़ी हैरत से पूछा कि मेरे वालिदैन आप पर फ़िदा हूँ, कुर्बान हूँ। मैंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे और तुम्हारे दरमियान में ये जुदाई हो गई। इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मैंने अपना लिया। वो कहने लगी, फ़िदीनी दीनों का, मेरा भी वही दीन है जो आपका दीन है। मैंने कहा, जाओ जाकर चश्मे से गुस्ल कर लो, पाक साफ हो जाओ। अब वो गई और पाक साफ हो गई।
کپڑے پہنے، اچھے انداز میں میرے پاس آئی، میں نے انہیں بھی کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد میرے پاس جب وہ بیٹھی، میں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، اسلام کے طور طریقے سکھائے۔ پھر سب کچھ سکھانے کے بعد میرے پاس قوم قبیلہ آیا، میں نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، سوائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی نے ایمان کو اس وقت قبول نہیں کیا۔ سب نے دیر کر دی، انتظار کرنے لگے، سوچو بچار کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً میری دعوت پر ایمان لائے۔ میں انہیں لے کر بارگاہ رسالت کے اندر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا استقبال کیا اور ہم نے یہ حال احوال سنائے۔